मैजिकल मनी एलिफेंट। एक गांव में चरणदास नाम का एक आदमी रहता था। वो उनके पास 1 एकड़ का खेत में खेती बाड़ी करके आराम से जीता था। एक दिन चरणदास कुछ किसानों के साथ मिलकर जंगल के रास्ते में से जा रहा था। तभी उनको एक हाथी का चिल्लाना सुनाई दिया। बाकी के किसान बहुत डर गए थे। अरे बाप रे, हाथी कहीं पास में ही है, जल्दी से भागो। रुकिए रुकिए, कोई डरने की बात नहीं है। वो हाथी कुछ मुश्किल की वजह से चिल्ला रही है, हमें जाकर उसकी मदद करना चाहिए। चलो चलते हैं। शायद तुम्हें अपना जान प्यारी नहीं है, मगर हमें अपना जान तो बहुत प्यारी है और दूसरा तरफ बहुत काम भी है। चलिए चलिए जाते हैं। फिर बाकी के सब किसान भागते हुए गए, मगर चरणदास अकेले ही उस हाथी के आवाज जहां से आ रहा था उस तरफ गया। थोड़े दूर जाने के बाद उसको एक हाथी कांटेदार पेड़ों के बीच में फंसा हुआ दिखाई दिया। उसकी वजह से हाथी के बदन पर पूरा कांटे चुभ गए थे और वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, दर्द से चिल्ला रही थी। उसको देखकर चरणदास को बहुत दया लगा। अरे रे रे रे, कांटेदार पेड़ों के बीच में फंस गई हो बेचारी, पूरा बदन को देखो कैसे कांटों से चुभ गया है। तुम रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, कहकर एक चाकू को लाकर हाथी के आसपास का सब कांटों का पेड़ों को काटा। हाथी के बदन पर चुभ गया कांटों को ध्यान से निकाला। फिर थोड़े दूर जाकर कुछ पत्तों को काटकर लाकर उसे दवाई बनाकर हाथी को जहां चोट लगा वहां लगाया। अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, 2 दिन में तुम्हारे पूरे चोट ठीक हो जाएंगे, कहकर वहां से चला गया। चरणदास जा रहा था तो वो हाथी भी उसका पीछे पीछे जाने लगी और आखिर में वो चरणदास के घर तक पहुंच गई। उस हाथी को देखकर चरणदास की बीवी चमेली गुस्से में, ये क्या, खेत में दवाई के लिए जा रहा हूँ कहकर इस हाथी को लेकर आ गए। तब चरणदास जो कुछ भी हुआ था वो सब चमेली को बताकर 1 हफ्ते में उसको चोट ठीक होने के बाद वो अपने आप चले जाएगी। इसको 1 हफ्ता पालना है तो कितना खर्च होगा पता है? हमारे साल भर का मेहनत का कमाई पूरा 1 हफ्ते में ये खा लेगी। पहले इसको यहाँ से तुरंत ही भेज दो, इसको देखते ही मुझे मेरा जान चला जाएगा लग रहा है। तब हाथी कुछ भी कहे बिना एक कोने में जाकर सो गई। तब चरणदास ने उस हाथी के आगे थोड़े गन्ने डालकर उसके खेत में चला गया। थोड़ी देर बीतने के बाद कुछ किसान मिलकर चरणदास के पास आए। देखो, तुमको जंगल में ही कहा था, तुम हमारे बात सुने बिना उस जंगली हाथी के पास गए तो गए, उसे उधर न छोड़कर गांव में लेकर आए। वो अब हमारा खेत में गिरकर पूरा फसल को खराब करके नष्ट कर दिया है। पहले तुरंत उसे ले जाकर जंगल में छोड़कर आ जाओ। चरणदास को कुछ भी समझ में नहीं आया। आप सब लोग क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने मेरे घर में मामूली हाथी को नहीं लाया, लक्ष्मी देवी के पास रहने वाली हाथी को लाया है। स्वयं लक्ष्मी देवी की पूजा करने वाली है। कुछ श्राप के वजह से धरती में आ गई है बेचारी। किसको कह रहे हो तुम्हारे झूठे बातें? तुम उस जंगली हाथी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो कहकर हमें पता है। अगर फिर से वो हाथी हमारे खेत में दिखाई दिया तो उसे हम नहीं छोड़ेंगे। फिर सब लोग वहां से चले गए। फिर अचानक से चरणदास के मन में, घायल हुआ हाथी ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया? फिर भी ठीक है, थोड़े दिन के लिए इन किसानों से इसे बचाऊंगा, उसके बाद वो अपने रास्ते खुद चले जाएगी, सोचा। अगली रात उस गांव में बहुत जोर से बारिश हुआ। बिना रुके बारिश होते ही रहा। उनके गांव में तालाब में बाढ़ आकर गांव पूरा डूब गया। खेत भी पूरा डूब गए। कुछ घरों के तो छत भी उड़ गए। 2 दिन के बाद बारिश थोड़ा कम हुआ। सब गांव वाले उस गांव के एक बड़ा पेड़ के नीचे जमा हो गए। फिर उस गांव के सरपंच चरणदास से, देखो, तुमने उस जंगली हाथी को लाने के बाद ही ये सब दुर्घटना हो रहे हैं।
कितने बार कहने से भी तुमने उसे नहीं भेजा। तुम अब पूरा नुकसान को उठाओगे, हमारे नुकसान का तुम ही पैसे भरोगे, नहीं तो तुमको इस गांव से बाहर निकाल देंगे। चरणदास को क्या कहना है कुछ समझ में नहीं आया। तभी उधर हाथी का चिल्लाना सुनाई दिया। सब बहुत डर गए। तब वो हाथी उनके पास आकर उसका सूंड उठाई और पैसों का नोटों का बारिश करने लगी। सब लोग हैरान हो गए। उस गांव का सरपंच हाथी को प्रणाम करके, हमें माफ कीजिए हाथी माँ, तुम स्वयं लक्ष्मी देवी के चरणों पे रहने वाली हाथी हो, हमें बचाने के लिए ही आई हो, आपको हम पहचान नहीं पाए। चरणदास को प्रणाम करके, तुम शायद झूठ बोल रहे हो, सोचा तुम्हारे वजह से हमें आए हुए मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। तब चरणदास बहुत खुश हो गया।